नमस्कार। मध्य प्रदेश मौसम अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड अब अपने अंतिम दौर में है, तो जरा रुकिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का मौसम अब ऐसा मोड़ लेने वाला है जो आपकी सुबह, आपकी रात, आपकी सेहत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ बदल सकता है। यह सिर्फ एक सामान्य मौसम रिपोर्ट नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक अलर्ट है और एक ऐसी जानकारी है जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो नुकसान हो सकता है। इस वक्त पूरे प्रदेश में ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और आने वाले दिनों में यह ठंड और भी तीखी होने वाली है। खासकर ग्वालियर, चंबल अंचल, विंध्य क्षेत्र और महाकौशल में ठंड अब रिकॉर्ड तोड़ स्तर की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस कोहरे की जिसने सुबह की रफ्तार थाम ली है। शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, दमोह, कटनी, विदिशा, भोपाल, रायसेन और नरसिंहपुर, इन सभी जिलों में सुबह घना कोहरा छा सकता है जो कई जगहों पर सुबह 9 बजे तक बना रह सकता है। सोचिए, जब सड़क दिखाई न दे, जब सामने से आती गाड़ी की लाइट आखिरी पल में दिखे, तो जोखिम कितना बढ़ जाता है। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं, अगर आप सुबह सफर करने वाले हैं तो बेहद सतर्क रहें। अब सवाल यह है कि दिन और रात का तापमान कितना नीचे जाने वाला है से होता है। तो ध्यान से सुनिए। गोहद, अंबाह, मुरैना, भिंड, दतिया, रीवा, सीधी, दमोह, पन्ना और शिवपुरी जैसे इलाकों में दिन का तापमान 20 डिग्री के आसपास सिमट सकता है। यानी धूप तो होगी, लेकिन उसमें गर्मी नहीं होगी। वहीं रात की ठंड अब असली रंग दिखाने वाली है। ढिंडोरी, शहडोल, उमरिया, कोतमा, जबलपुर, कटनी, मंडला, विदिशा, नरसिंहपुर और आसपास के गांवों में रात का तापमान 7 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है। यह वही तापमान है जहां बिना सावधानी के सर्दी, जुकाम, बुखार और सीने की समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। किसान भाइयों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि रात की ओस और ठंड फसलों पर असर डाल सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की बारिश या वज्रपात की कोई संभावना नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, जिससे फसल कटाई और परिवहन में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ठंड को हल्के में लेना इस समय भारी पड़ सकता है। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि मौसम सिर्फ आज या कल का नहीं, बल्कि पूरे आने वाले सप्ताह का संकेत दे रहा है। तीसरे दिन की बात करें तो मुरैना, भिंड, ढिंडोरी, सीधी, दमोह, पन्ना, अनूपपुर, उमरिया और गोहद जैसे जिलों में दिन का तापमान 24 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन रात का तापमान फिर भी 7 डिग्री के आसपास बना रहेगा। छिंदवाड़ा, सिवनी और डूंगर परसिया में हवा की गति सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे ठंड का एहसास और तेज होगा। चौथे और पांचवें दिन ठंड और ज्यादा असर दिखाएगी। भिंड, अंबाह, पोरसा, लहार, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और विदिशा जैसे इलाकों में दिन का तापमान 19 से 20 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि रात में डबरा, गंज, बासौदा, गुना, ढिंडोरी, सीधी, निवाड़ी और मंडला जैसे इलाकों में तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है। यह वही समय होता है जब ठंड अचानक से हावी हो जाती है और लोग कहते हैं, इतनी ठंड तो इस साल पहले कभी नहीं पड़ी। छठे और सातवें दिन की तस्वीर और भी ज्यादा सख्त हो सकती है। मुरैना, भिंड, अंबाह, पोरसा, दतिया, सीधी, सिंगरौली, दमोह और रीवा जैसे जिलों में दिन का तापमान करीब 20 डिग्री रहेगा, लेकिन रात में पारा 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। यह ठंड खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सलाह दे रहे हैं कि रात के समय बिना जरूरत बाहर न निकलें, गर्म कपड़े जरूर पहनें और अलसुबह कोहरे में यात्रा करने से बचें। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश अब पूरी तरह शीतकालीन मोड में आ चुका है।
आने वाले दिन ठंडे होंगे, रातें और सर्द होंगी और कोहरा कई जिलों में रोजमर्रा की चुनौती बन सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके शहर में भी ठंड बढ़ चुकी है? क्या सुबह कोहरा आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले और गांव का नाम जरूर लिखिए, ताकि हम आपको आपके इलाके का सटीक अपडेट दे सकें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी और को सावधान कर सकती है। हम कल फिर इसी समय आपके लिए लेकर आएंगे ताज़ा और भरोसेमंद मौसम अपडेट। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से मौसम की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। जिस ठंड को अभी तक आप सहने लायक मान रहे थे, वही ठंड आने वाले दिनों में आपकी दिनचर्या को पूरी तरह बदल सकती है। मौसम विभाग के संकेत साफ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ठंड सिर्फ बनी नहीं रहेगी, बल्कि धीरे धीरे और गहराती जाएगी। खासकर उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में रात की ठंड अब लोगों को घरों में सिमटने पर मजबूर कर सकती है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और रीवा जैसे इलाकों में सुबह का कोहरा अब रोज की आदत बनता जा रहा है। कई जगहों पर दृश्यता इतनी कम हो सकती है कि सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो जाए। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर खेतों में निकलने वाले किसानों तक हर किसी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं उन शहरों और कस्बों की जहां ठंड सबसे ज्यादा असर दिखाने वाली है। ढिंडोरी, मंडला, उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर और विदिशा में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। कुछ इलाकों में यह तापमान 4 से 5 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, जो सामान्य से काफी कम है। यही वह स्थिति होती है जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो रात में खुले में सोने से बचें और गर्म कपड़ों का पूरा इंतजाम रखें। दिन के समय भले ही धूप दिखाई दे, लेकिन हवा में मौजूद ठंडक आपको लगातार ठिठुरन का एहसास कराएगी। खेती किसानी की बात करें तो यह मौसम एक तरफ राहत देता है तो दूसरी तरफ सावधानी भी मांगता है। जिन किसानों की फसल कटाई के दौर में है, उनके लिए बारिश न होना एक अच्छी खबर है, लेकिन अत्यधिक ठंड और कोहरे से सब्जियों और दलहनी फसलों को नुकसान हो सकता है। खासकर खुले खेतों में लगी फसलों पर ओस जमने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि सिंचाई और फसल सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं शहरों में रहने वाले लोगों के लिए सुबह शाम की ठंड अब धीरे धीरे हड्डियों तक महसूस होने लगी है। बाइक और साइकिल से सफर करने वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोहरे में फिसलन और दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब अगर आगे के दिनों की तस्वीर देखें तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि ठंड का यह दौर लंबा चल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की हलचल भले ही अभी सक्रिय न हो, लेकिन उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश में लगातार असर दिखा रही हैं। यही वजह है कि तापमान में अचानक उछाल की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही। यानी ठंड से राहत पाने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कई लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नए साल के आसपास ठंड और बढ़ेगी? संकेत यही बताते हैं कि दिसंबर के आखिरी दिनों और जनवरी की शुरुआत में रात की ठंड और ज्यादा सख्त हो सकती है। अब सबसे अहम बात, आप क्या करें? अगर आप सुबह जल्दी निकलते हैं तो कोहरे को हल्के में न लें। वाहन चलाते समय हेडलाइट और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में बुजुर्ग या बच्चे हैं तो उन्हें सुबह शाम बाहर निकलने से बचाएं। ठंड से बचाव के लिए गर्म पेय पदार्थ, सही खान पान और पर्याप्त आराम बेहद जरूरी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जिले में ठंड सामान्य से ज्यादा है, तो यह सिर्फ आपका भ्रम नहीं है। वाकई मौसम इस समय असामान्य रूप से सख्त हो रहा है। अब आपसे एक सवाल, आपके जिले में सुबह कोहरा कितनी देर तक रहता है?
क्या रात की ठंड आपको भी परेशान कर रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए ताकि हम आपके इलाके का अलग से अपडेट दे सकें। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मौसम की सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो नुकसान से बचा जा सकता है। हम आपके लिए लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और कल फिर लेकर आएंगे मध्य प्रदेश के हर जिले का ताजा और भरोसेमंद अपडेट। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय किसान।